हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल और उम्मीद है आपने मेरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लिया होगा। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे डाई हाइब्रिड मतलब क्या होंगे। दो करेक्टर्स, जैसे लिखा है दो करेक्टर्स। जो हम करेक्टर्स लेने वाले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो क्या लेने वाले हैं, शेप लेने वाले हैं। शेप, सीड का शेप, जो कि दो प्रकार का हो सकता है। एक तो राउंड हो सकता है और एक हो सकता है रिंकल हो सकता है। और आपने मटर के दाने देखे होंगे, या तो गोल गोल, ज़्यादा तो गोल ही मिले होंगे आपको, रिंकल बहुत कम मिलेंगे। और एक हम लेते हैं कलर, क्या लेते हैं कलर। तो दो कलर की बात करेंगे, एक बात करेंगे येलो कलर की बात करेंगे और एक बात करेंगे ग्रीन। तो अब सपना तो आया नहीं कौन सा डोमिनेंट होता है कौन सा रिसेसिव होता है, तो हमेशा एग्जाम में देगा वो डोमिनेंट क्या होगा रिसेसिव क्या होगा। इस केस में व्रिंकल, KLE व्रिंकल होगा ये, ठीक है। इसमें जो डोमिनेंट है वो राउंड डोमिनेंट है। तो अगर राउंड डोमिनेंट है तो रिंकल ऑब्वियस ही है, रिसेसिव होगा। और कलर में डोमिनेंट क्या है, जैसे कि आप एरो देख रहे हैं, येलो कलर क्या है, डोमिनेंट है। तो अब हम दो कैरेक्टर्स लेंगे और उनकी क्रॉसिंग करवाएंगे। तो देखते हैं कैसे क्रॉसिंग होती है, ठीक है, सीखते हैं। यू विल एंजॉय योरसेल्फ। तो देखिए हमने R क्रॉस करवा रहे हैं, R जैसे कि हमने सीखा है कैपिटल लेटर्स क्या शो करते हैं, हमेशा डोमिनेंट शो करते हैं। कैपिटल लेटर्स क्या शो करते हैं, कैपिटल लेटर्स। बच्चा हमेशा क्या शो करता है, डोमिनेंट। और बच्चा हमारा क्या डोमिनेंट था, करेक्ट, राउंड, ठीक है। तो ये है राउंड। तो ये हमारा सीट क्या होगा बेटू, ये हमारा सीट होगा राउंड। और स्मॉल लेटर क्या शो करता है, रेसेसिव। कलर में हमारे पास रेसेसिव क्या था, ग्रीन। तो ये क्या होगा, राउंड ग्रीन। क्रॉसिंग विद दूसरा क्या था, राउंड के अलावा क्या था, करेक्ट, रिंकल। और ये क्या बचा हमारे पास, येलो, क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स है और कैपिटल लेटर डोमिनेटिंग होता है। और डोमिनेटिंग अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा डोमिनेटिंग होगा, है ना। अब इसमें दो करेक्टर हैं तो कैसे एलिल्स डिवाइड हो, ठीक है। तो इसमें एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम बड़ा है लेकिन लॉ है बहुत आसान। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, अब भाई इसके गैमेट्स बनाने हैं हमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब एलिल्स बनाने हैं, ठीक है। तो जो एलिल्स होगा, अब इनमें जो एलिल्स होंगे उनमें क्या होंगे, दो कैरेक्टर्स होंगे। तो ये कैपिटल आर इसके साथ भी बना सकता है, ठीक है। ये कैपिटल आर इसके साथ भी बना सकता है, गैमेट या एल बोल सकते हैं। उसी तरह ये कैपिटल आर इसके साथ भी बना सकता है और ये कैपिटल आर इसके साथ भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एलिल या गैमेट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ भी असॉर्ट हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। इसके साथ भी देखिए हो रहा है और इसके साथ भी ये हो रहा है। शायद ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इसके साथ हो सकता है और इसके साथ हो सकता है। तो हमें चार मिल जाएंगे। उसी तरह उसके भी अपन को चार मिल जाएंगे। आप बताइए। तो जैसे कि आपने देखा है कि इसके क्या क्या एलील बने थे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्या बने थे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसी तरह इसके भी क्या बनेंगे, ये भी इसके साथ बना सकता है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसी तरह ये इसके साथ बना सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और जैसे कि ये इसके साथ किया तो ये भी इसके साथ बना सकता है और ये भी इसके साथ बना सकता है। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो आपको याद कुछ आया होगा, ये क्या बन गया है, करेक्ट, ये बन गया है प्यूनेट सेल, ठीक है। तो प्यूनेट सेल कैसे करते हैं, इसके साथ क्रॉसिंग, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सब चीज़ वही है, वैसे ही देखो हर कुछ वही है, तो मुझे वही मिलता रहेगा, सेम चीज़ मिलेगी, सेम चीज़ मुझे मिलेगी। जब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, हर एक चीज़ सेम मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरे ऑफस्प्रिंग आ गए, कितने ऑफस्प्रिंग आ गए, चार ऐसे, चार ये, चार चार 16। तो मेरे पास 16 ऑफस्प्रिंग आएंगे और उस ऑफस्प्रिंग को देखते हैं वो कैसे दिखेंगे,
ठीक है। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इस जनरेशन को बोलेंगे, ये जो हमें 16 जनरेशन मिली हैं ये क्या होंगी, करेक्ट, ये होंगी आपकी F1 जनरेशन, ये क्या होगी, F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन की अगर अपन बात करें, F1 जनरेशन में हर एक ऑफस्प्रिंग किस टाइप का हमें मिला है, हमें हर एक ऑफस्प्रिंग कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई का मिला है। अब हमें कमेंट करना है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है इसका शेप कैसा होगा। तो जैसा भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, डोमिनेटिंग है, तो ये रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो भाई ये क्या होगा, राउंड होगा। उसी तरह यहाँ भी एक डोमिनेटिंग आ गया तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और डोमिनेटिंग क्या था, येलो, तो सारे के सारे बच्चे क्या होंगे, राउंड और येलो। जब सब एक ही टाइप के दिखेंगे और कितने बच्चे हैं, कितने ऑफस्प्रिंग हैं, 16, तो बच्चा फिनोटाइप क्या होगा, 16:0, ठीक है। और जीनोटाइप क्या होगा, जेनेटिक मेकअप क्या है, सब उसी लेटर से बने हैं। हर एक ऑफस्प्रिंग में जो लेटर आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये भी क्या होगा, 16:0। तो अब क्या करेंगे अपन, F2 जनरेशन दिखेंगे कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। तो ये आपको याद रखने हैं, रट लीजिए ये कि F1 जनरेशन में फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, 16:0। तो जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने किया था कि सेल्फिंग करेंगे, मतलब हम इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस, ये जो ऑफस्प्रिंग है उन्हीं में क्रॉसिंग कर देंगे और देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा, चलिए करते हैं, स्टार्ट करें। क्या होगा सबसे पहले, तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, उसी का नाम हो जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सीधी बात है, ये जो है इनके गैमेट्स से एलिल्स निकलेंगे, ठीक है। कैसे एलिल्स निकलेंगे, ये इसके साथ भी बना सकता है पेयर, ये इसके साथ भी पेयर बना सकता है, तो इसके एलिल क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। उसी तरह से ये इसके साथ बना सकता है और ये इसके साथ बना सकता है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। उसी तरह ये भी इसके गैमेट्स वो निकलेंगे, ये इसके साथ बना सकता है, इसके साथ भी पेयर बना सकता है, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। उसी तरह ये इसके साथ पेयर बना सकता है, तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और ये इसके साथ बना सकता है, तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब बस यूनिट सेल, आपको बस इसका इसके साथ करना है क्रॉस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर इसका क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ऐसे इसका करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर तीसरा देखते हैं, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। लास्ट बताइए बच्चों क्या होगा, करेक्ट, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर तो नहीं है, स्मॉल ही स्मॉल आर है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये हमारे 16 ऑफस्प्रिंग आएंगे, और चलिए इसको एनालाइज करते हैं कौन कैसे दिखेगा, फिनोटाइप क्या होगा। तो सेम सेम के देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ डोमिनेटिंग होंगे तो वो तो राउंड येलो निकलेंगे, तो एक तो ये राउंड येलो निकलेगा, ठीक है, और बताइए ये राउंड येलो निकलेगा क्योंकि एक डोमिनेटिंग फंस गया, वाई ये भी राउंड येलो निकलेगा, और ये भी, पहले 4 तो राउंड येलो निकलेंगे क्योंकि एक डोमिनेटिंग फंस रहा है, कहीं पे भी एक डोमिनेटिंग फंस जाएगा तो डोमिनेटिंग करेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। ये भी राउंड येलो,
ये भी राउंड येलो, सभी निकलना है क्या राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और ये राउंड येलो, और बच्चा पार्टी कोई और तो नहीं है राउंड येलो, तो मुझे तो 4 5 6 7 8 9 दिख गए। तो पहला आ गया 9, फिनोटाइप अपन दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, फिनोटाइप। तो पहला फिनोटाइप का आ गया हमारा राउंड येलो। राउंड येलो के कितने मिल गए, 16 में से 9, ठीक है, 16 में से 9 मिल गया राउंड येलो के बिटू। अब राउंड और रिंकल, तो राउंड और रिंकल 1, राउंड और रिंकल 2, क्योंकि दोनों रिसेसिव होना चाहिए रिंकल के लिए बच्चा। राउंड और रिंकल 3 ही मुझे लग रहा है बेटा, 3 ही है, ठीक है, तो 3। तो राउंड और रिंकल क्या हो जाएगा, 3। फिर बेटू क्या होगा, रिंकल और येलो, रिंकल येलो, क्योंकि दोनों स्मॉल आ रहे हैं, रिंकल येलो और रिंकल येलो। तो रिंकल, ये कैसे बना दिया उन्हें, राउंड रिंकल, राउंड और येलो होना चाहिए है ना, ये गलत बना दिया। राउंड येलो तो हो चुका था, राउंड और ग्रीन होगा बेटा, और ये होगा रिंकल और येलो, ये भी क्या हुआ 3। अब बेचारा सा ये क्या बचा है हमारा, तो ये बचा है रिंकल ग्रीन, तो रिंकल ग्रीन क्या होगा 1। तो रेशियो क्या हो गया 9:3:3:1। तो इसका फिनोटाइप का रेशियो हमें एकदम रटा होना चाहिए। कितना सिंपल है, 9:3:3:1। So much thank you for this lecture. Please subscribe my channel. Thanks for watching.